इकोनॉमिक्स टाइम्स से अवार्ड मिला है, जरा उसके बारे में बताएं, क्या अवार्ड मिला और किस लिए मिला, कब मिला था, इसके बारे में जरा मुझे हम लोग को बताएं जरा। मेरा नाम डॉक्टर कुमार राजेश रंजन है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मजिस्ट्रेट कॉलोनी रोड, पटना, और मैं हेड हूँ, यूरोलॉजी को हेड करता हूँ। ये हम लोग अभी इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा हम लोग का हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल ऑफ द यूरोलॉजी इन ईस्ट जोन के सम्मान से हम लोग को नवाजा गया है। मतलब हम लोग का मेन तो यूरोलॉजी का ही था, तो इस तरह से हमने भी अपना फॉर्म भरा था और नॉमिनेशन किया था। तो एक जूरी जो बैठती है उसने हमारे हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ऑफ द यूरोलॉजी इन ईस्ट जोन के रूप से सम्मानित किया और मुझे यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर ईस्ट जोन के रूप से सम्मानित किया। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जो इतने मेहनत से अपने कार्य को करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और एडवांस्ड काम के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसको एक रिकॉग्निशन मिला बिहार के साथ साथ एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग इससे बहुत प्रसन्न हुए और इससे और हम लोग उत्साहित होकर के और आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहले भी सर इस तरह का अवार्ड आपको मिले हैं सर? पिछले साल भी इस तरह से हमने नॉमिनेशन किया था और हमारे हॉस्पिटल को ही चुना गया था हॉस्पिटल ऑफ द ईयर इन यूरोलॉजी ईस्ट जोन के लिए। तो इस बार लगातार दूसरी बार है जो हमारे हॉस्पिटल को ये सम्मान मिला है और बहुत ही खुशी की बात है कि जहां और भी इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल वहां थे, तो हम लोगों को इसमें सिलेक्ट किया गया और ये हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारी पूरी टीम पूरी तत्परता से काम करती है कि हम लोग यूरोलॉजी के साथ साथ और सारे ब्रांच में अपना उत्कृष्ट सेवा दे पाएँ। उन लोगों का क्या मानक था सर, स्टैंडर्ड क्या था सिलेक्ट करने का कुछ? देखिए, एक तो है कि आपका प्रैक्टिस इन यूरोलॉजी कितने साल का हुआ, आपका हॉस्पिटल कितने बेड का है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो लोग का एक पूरा फॉर्म होता है लंबा चौड़ा, और आप क्या कर रहे हैं, आपको क्यों दिया जाए, इस तरह से बहुत सारा मानक होता है। फॉर्म उसको आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है, प्रूफ में आपको देना होता है, नया आपने क्या किया, आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम लोग को फॉर्म भरना होता है, सब प्रूफ देना पड़ता है, और आपकी क्या सर्विसेज है हॉस्पिटल की, ये सब कुछ हमें प्रूफ के साथ वो मांगते हैं। और उसके बाद वहाँ जूरी बैठती है, ऑल इंडिया लेवल पे एक जूरी बैठती है जो उन लोग का अपना इंटरनल सब मैटर होता है, हम लोग को एक्सप्लेन करता है। जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो क्योंकि बहुत सारे सवाल ना उठें, तो लोग पूरे अपने 20 मिनट वो स्क्रीन पे दिखाता है कि आपको क्यों सिलेक्ट किया गया और किसने आपको सिलेक्ट किया गया। तो वहाँ एक पूरी जूरी की टीम होती है जो डिफरेंट जगह से होते हैं और अलग अलग प्रोफेशन से भी हैं, डॉक्टर भी होते हैं और भी लोग होते हैं, हर विभाग के होते हैं, तो एक जूरी बैठती है और डिसाइड करता है। तो क्या भौतिक सत्यापन वो लोग करने आए थे क्या? नहीं, आकर के वो लोग यहाँ पे वेरीफाई नहीं करता है, वो लोग ऑनलाइन फॉर्म भराता है और प्लस उसका प्रूफ मांगता है। उसको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, फोटोग्राफ्स देने होते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स देने होते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना होता है, हमारा सारा लाइसेंस अपलोड होता है। तो इस तरह से सब वो लोग फिजिकल लाइसेंस भी मांगते हैं और आपका जो भी वर्क है वो सब मांगते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे आप ये पूछ रहे हैं कि कैसे वो लोग जूरी का, हाँ, कैसे वो लोग जूरी का वो सम्मान करते हैं या कैसे चुनते हैं। तो सबसे पहले एक्सपर्टाइजेशन देखते हैं कि आपका कितने साल का एक्सपर्टाइजेशन है, कहाँ है, किस इंस्टीट्यूट से है। तो डॉक्टर राजेश ने MCH यूरोलॉजी करने से पहले 3 साल SRC भी यूरोलॉजी में किया हिंदूराव हॉस्पिटल में, उसके बाद 3 साल MCH यूरोलॉजी किया है, उसके बाद 1-2 जगह ट्रैवलिंग फेलोशिप भी किया है, उसके बाद कोची एंड जर्मनी दोनों जगह लेप्रोस्कोपी यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट में भी फेलोशिप किया है। यानी कि जब वो इतने सारे एक्सपर्टाइजेशन और इतने सारे एक्सपीरियंस यूरोलॉजी में है, मतलब आपका 3 साल MCH से पहले 3 साल MCH, उसके बाद भी जगह जगह घूम के, और फिर कोची एंड जर्मनी में जो आपका लेप्रोस्कोपी यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट का फेलोशिप है, इसके अलावा भी उन्होंने FMS भी किया है। तो ये सारे चीज़ों का वो लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं, सबको सत्यापित भी करते हैं। जो सारे इंस्टीट्यूट का नाम आपने दिया है वहाँ से वो लोग पता भी लगाते हैं, प्लस आपने जो हॉस्पिटल खोला है या आपने जो काम कर रहे हो वो कैसा कैसा काम आप कर रहे हो, कितने यूनिक काम कर रहे हो, कौन से पेशेंट में आपने किस तरह की यूनिक ऑपरेशन किए, सारे का रिकॉर्ड भी वो मांगते हैं, सबके फीडबैक भी वो देखते हैं, और वो हो सकता है सत्यापित भी करते होंगे। सबके रिकॉर्ड, सबके एड्रेस, फ़ोन नंबर भी सबके लिखे हुए रहते हैं।
तो डॉक्टर राजेश ने जब ये यहाँ पे पटना में इतने सारे डिग्री फेलोशिप के बाद जब अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करा था, तो उन्होंने ये अपना काम जो है वो बहुत तत्परता से करते थे। जैसे किसी भी ऑपरेशन से पहले प्री ऑप उसकी तैयारी, इंट्रा ऑप, पोस्ट ऑप, सारे पेशेंट में जो भी उसका केयर रहता है पहले, बाद में और ऑपरेशन के दौरान, उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड है जो आप बोल रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट तो 0 है, सबका 100% बाय गॉड ग्रेस जो भी है 100% सक्सेस रेट है। तो ये सारी चीज़ों को वो देखते और समझते हैं और कंपेयर होता है और लोगों से जो नॉमिनेशन दिए हैं। तो इतना काम अच्छा है आपका, तरह तरह का आप यूनिक काम कर रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो जिसमें आपकी सफलता की दर अभी तक तो ईश्वर की कृपा से 100% है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपने जो भी आपका एक अच्छा आईसीयू है, आपका अच्छा एक मॉड्यूलर 2 ओटी है, आपके स्टाफ सब भी बहुत अच्छे हैं, केयर अच्छा है, ओपीडी का काम अच्छा होता है। एक ही छत के अंदर जो भी है सारा अल्ट्रासाउंड, आपका लैब, यूरोफ्लोमेट्री, यूरोडायनेमिक्स, जितने भी यूरोलॉजी से रिलेटेड उपकरण होते सारे मौजूद हैं, साफ़ सुथरा है, क्लीन हॉस्पिटल है, NABS सर्टिफाइड है, QCI है। सब कुछ को सत्यापित करते हुए, काम की गुणवत्ता को देखते हुए और डॉक्टर राजेश के सफलता को दर को देखते हुए ही उन्होंने उन्हें यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर इन ईस्ट जोन ऑफ होल इंडिया चुना। प्लस हमारे हॉस्पिटल जो कि 50 बेडेड यूरोलॉजी का हॉस्पिटल है, उसमें इतने अलग अलग तरह के छोटे बच्चे, यहाँ 1.5 साल 1 साल के बच्चों का भी स्टोन और लेप्रोस्कोपी, जितने भी यूरोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं सारों को किया गया है, बड़े बूढ़े सभी का, सबका सफलता जो दर है वो काफ़ी अच्छा है और आप काम भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों का एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के द्वारा भी वो लोग देखते हैं, सबके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी रहते हैं, पेशेंट्स के फ़ोन नंबर भी रहते हैं। आप जितने भी काम किए, यहाँ तक कि अब तो आयुष्मान योजना, टीपी और बाकी सब चीज़ों से यहाँ सारे हो रहे हैं कैशलेस, तो सब ऑपरेशन से पहले भी सबके फ़ोटो खींचे जाते हैं, सबके थंब लिए जाते हैं और जो आपका पहले रिपोर्टिंग है ऑपरेशन से पहले, बाद का रिपोर्टिंग, सबके तथ्य मौजूद रहते हैं फाइल में, वो सबका जांच पड़ताल भी करते हैं और उसके बाद वो होते हैं, उसके बाद वो तय होता है। तो सब वेरिफिकेशन का तरीका होता है, और क्योंकि इस पे कोई सवाल ना उठाए तो ऑथेंटिसिटी चाहिए। हाँ। उनको कितने डॉक्टर किए थे इस जोन? बहुत लोग रहता है, बहुत लोग रहते हैं। ये हम लोग देखिए हम लोग को किसने अप्लाई किया है तो वहाँ वो लोग सेलेक्ट करता है। जैसे एक होता है नेशनल, ये नहीं पता चलता। देखिए वहाँ पे होता है एक तो नेशनल लेवल और हर जोन का अलग अलग। जैसे पिछले बार मुझे यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर नेशनल जोन में मिला था। अरे वाह। तो इस बार जैसे दोनों में अप्लाई हुआ, लेकिन फिर अपना क्या आपका डेवलपमेंट है, क्या और कर रहा है, कितना लोग हैं, तो उस पर फिर इस बार मुझे ईस्ट जोन के लिए मिला। और हॉस्पिटल को पिछले बार भी ईस्ट जोन में मिला था, इस बार भी ईस्ट जोन में आया। तो हम लोग का यूरोलॉजी के साथ साथ हम लोग सारे ब्रांच में करते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो हमारा परफेक्शन है उसी में अप्लाई करेंगे ना, किसी में भी क्यों हम कर देंगे। हमारा जो उतना चीज़ हमने किया है, जो हमने वहाँ तक स्टैंडर्ड किया है, तो उसमें हम लोग को अप्लाई करना है। ऐसे हम लोग पिछले साल के पहले अप्लाई नहीं किए थे, इसलिए कि हम अपना स्टैंडर्ड वहाँ तक नहीं ले आ पाए थे, जो एक मानक होता है स्टैंडर्ड इंडिया का। तो अभी हमने लास्ट 2 साल से उतना हमने किया है, तो हम उसको अप्लाई करते हैं। आपने हॉस्पिटल के लिए किया 2 साल से, सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईस्ट जोन के लिए अप्लाई किया था ये 2 साल के पहले। उसमें भी राजेश के काम को काफ़ी सराहा गया था और काफ़ी यूनिक काम। ये थर्ड बार मुझे मिला है, थर्ड बार है यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर मुझे थर्ड बार मिला है। उस फर्स्ट टाइम मिले था ईस्ट जोन, उसके बाद नेशनल, उसके बाद इस बार ईस्ट जोन, और बाकी हॉस्पिटल तो ईस्ट जोन। तो हमारा ब्रांच जो पूरा डेवलप्ड है, हम पहले उसी के लिए अप्लाई करते हैं। अब हमारा जैसा जनरल सर्जरी डेवलप हो रहा है और भी ब्रांच डेवलप हो रहा है। अभी हमारा जैसे आयुष्मान है, ESIC है, सारा TPA है, अब CGHS भी हो रहा है। इंश्योरेंसेस जो होता है कैशलेस, जैसे हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो TPA इंश्योरेंसेस वो भी है सर। हमारा डेली मोटा मोटी केस उसका भी होता है। प्लस बच्चा, छोटा बच्चा 6 महीना, 2 महीना, 8-8 दिन का बच्चा मेरे पास आता है यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लेकर के, हम लोग उसका भी करते हैं कि हमारे पास एक अच्छी एनेस्थेटिस्ट है, अच्छा हमारा OT का बैकअप है, अच्छे लोग पोस्ट ऑप देखते हैं, तो हम उतना हाई क्वालिटी काम कर पाते हैं। और अभी हमारा CGHS भी मतलब इन पैनलिंग की तरह जा रहा है, तो आने वाले दिन में हम लोग उसके लिए भी करेंगे। और CGHS होने के बाद जो भी अपना रेलवे होता है और भी जो भी चीज़ होता है, करीब करीब हम लोग सारे पैनल से जुड़ जाएंगे, तो हम लोग और भी लोग को सेवा दें। बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनका ECHS कार्ड है, CGHS कार्ड है, वो आते हैं, उनको हम लोग बहुत कम रेट पे करते हैं, लेकिन हम उनको कैशलेस अभी नहीं दे पा रहे थे, तो उनको भी दे पाएंगे। और सिर्फ यूरोलॉजी में ही नहीं, जनरल सर्जरी में,
गायनेकोलॉजी में जैसे यूट्रस का ऑपरेशन में हमारा जनरली बहुत होता है, और भी जो चीज़ है, प्लस आईसीयू की सुविधा भी हम लोग रखे हैं अच्छा, जिससे अच्छे पेशेंट्स, खास करके किडनी के तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे आईसीयू के लिए आते हैं जिनको अच्छी सुविधा चाहिए, जिनको वेंटिलेटर चाहिए या फिर बहुत सिक हैं, डायलिसिस चाहिए, तो वो सब A to Z हमने अपना तैयार कर रखा है। और दूसरे ब्रांच में भी हमारा जो भी काम होता है वो सब चलता है। यूरोलॉजी में कौन कौन से इलाज करते हैं सर, किस बीमारी का? यूरोलॉजी में तो देखिए क्या है कि हमारे यहाँ यूरो और नेफ्रो दोनों हैं, मतलब तो सर्जिकल बीमारी में हो गया, स्टार्ट करिए अगर आप किडनी से तो किडनी, यूरेटर, प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इससे रिलेटेड जो भी स्टोन हो गए, कैंसर हो गए, आपके रुकावट हो गए, जो भी तरह का प्रॉब्लम होता है पेशाब और मूत्र रोग से रिलेटेड, वो सारा इलाज हम लोग के यहाँ होता है। और पहले जैसे बिहार में लेप्रोस्कोपी उतना किडनी डिजीज़ के लिए नहीं होता क्योंकि अवेयरनेस नहीं था और लोग बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होता था, तो हमने 10 साल 8 साल पहले से स्टार्ट किया लेप्रोस्कोपी, एडवांस लेप्रोस्कोपी, मतलब कैंसर वैंसर जो भी होता है सब हम लेप्रोस्कोपी से ही हम लोग करते हैं। बड़ा बड़ा जो किडनी कैंसर है वो सब लेप्रोस्कोपी से मतलब होता है, बिना चीरा लिया लेप्रोस्कोपी से ही सारा होता है। पहले हम लोग जानते थे ना कि गॉल पर लेप्रोस्कोपी होता है, अपेंडिक्स होता है, जितना भी बड़ा बड़ा ऑपरेशन किडनी का भी होता है, प्रोस्टेट, सब लेप्रोस्कोपी विधि से होता है। और इस तरह से हम लोगों ने अपने कड़ी मेहनत से और लोगों का विश्वास, मेन है कि आप जानते हैं, आपके पास इलाज कराने आएंगे तब वो आप करेंगे, तो लोगों का विश्वास जुड़ते गया और हम लोग उनके विश्वास के कारण इस तरह से आगे बढ़ते गए। और अभी भी लोगों का विश्वास रहता है तो हम लोग हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड का काम करते हैं। सर ओपीडी टाइमिंग क्या है सर? ओपीडी हम लोग सुबह 10 से 2 और शाम में 4 से 6 देखते हैं। हम लोग मॉर्निंग में ओपीडी को प्रमोट करते हैं क्योंकि आप 10 से 2-3 बजे तक आएगा, हम लगातार ओपीडी देते हैं। हमारा डेली ओपीडी मिनिमम 60 है, तो सर्जिकल पेशेंट्स के लिए, सर्जिकल डॉक्टर के लिए बहुत होता है। और उसमें से हम लोग को बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, बहुत सारे पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट देना है, तो हम लोग को सर्जरी भी करना है। तो सर्जन है तो भाई सर्जरी का भी तो टाइम चाहिए, तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि सर्जरी भी काफ़ी रहता है तो अपना लेट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को सर्जिकल में भी ध्यान देना है।